अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ईमान की कामयाबी रजब भट्ट से हज़म नहीं हो रही है। ओन शेख ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। किवान के डीएनए की बात सबसे पहले किसने की थी? रजब भाई की बीवी, रजब भाई का बेटा। एक के बाद एक पेंतरा जो है वो बदलना शुरू हो गए हैं। बीवी आपकी है और बीवी के साथ साथ वो आपके बेटे की माँ भी है। ओन शेख का रजब भट्ट को लाइव सेशन में खड़ा जवाब कि आपकी बीवी और आपके बेटे के बारे में कोई इतनी गलत बातें बोल रहा है तो आप मेरे साथ मिलकर उसको मुंह तोड़ जवाब दें। अपनी बीवी को आकर ले जाएं, अपने बेटे को अपने पास रखें, ब्लॉगिंग करें, इसमें ज़्यादा मैं खुश हूँ। और ओन शेख अब तक का सबसे बड़ा और ओपन चैलेंज और रजब अली भट्ट का धमाकेदार जवाब। कहाँ तक ये मामला पहुँच गया है? एक के बाद एक पेंतरा क्यों बदल रहे हैं? अपनी एक बात पर खड़े क्यों नहीं हो रहे? बार बार ज़ुबान क्यों चेंज की जा रही है? और जो लोग कहते हैं कि जी बेटी का भाई और बाप होना ये तो बड़ी तकलीफ़ दे बात है, उनको बड़ा सर झुका के रहना पड़ता है, उसकी क्या हकीकत है? किसने कहाँ से कितनी ड्रामेबाजियाँ शुरू की? रजब भट्ट इतना बुरा है, उसने चीट किया तो आपकी बहन क्यों उनके साथ रहना चाहती है? ये क्या मामला हैं, क्या चीज़ें? आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। रिक्वेस्ट है जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है हमें, और आपने इस वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा ज़रूर फरमाना है। रजब भाई के खिलाफ कोई नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं तो मैं उसके लिए माजरत करता हूँ आपसे, ठीक है। रजब और ईमान की लाइफ में चलने वाला ये हाई वोल्टेज ड्रामा अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुका है जहां सबर के तमाम बंधन टूट चुके हैं। ओन शेख ने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर ना सिर्फ अपने तमाम जो भी इल्ज़ामात हैं, हर दूसरे दिन वो कोई ना कोई कहानी लेकर आ जाते हैं। क्योंकि देखिए मेरी बात सुने, अब रोज़ रोज़ व्लॉगिंग तो नहीं हो सकती, अब स्टार्ट की है। अब कहीं ना कहीं वो ईमान वाला ड्रामा भी फ्लॉप हो गया कि 5 लाख जो है सब्सक्राइबर्स करें, तो ईमान ने आके भी कहानी सुना दी कि मैं अपना फेस रिवील करूँगी। हर जगह तो मैंने फेस रिवील किया हुआ है, लेकिन ऑन के व्लॉग में जो है मैं अपना फेस रिवील करूँगी। स्ट्रैटेजी है कि 5 लाख हो जाएगा, वो जो है फ्लॉप हो गया मामला। अब उसके बाद अब नई कहानी क्या आई है? अब नई कहानी डीएनए वाली लेकर आ गए। मतलब ये तो अब चैनल तो चलाने हैं, अब चैनल चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है। रजब भट्ट को गंदा कर लिया, अच्छा खासा गंदा कर दिया। लोग अब इस रजब भट्ट को गंदा करने वाले मामले से हो चुके हैं कि भाई अगर रजब भट्ट इतना ही गंदा है, तुम्हारी बहन पे इतने जुल्मों से सितम किए हैं, तो जब वो तलाक दे रहा है तो नाम उठा के जो है फेंको उसका। क्यों नाम उसका लगा के घूम रहे हो? और अगर उसने, मैं पहले दिन से कह रही हूँ, अगर किसी ने आपको चीट किया, मुझे चीट करे, मैं तो उस वक्त खुला ले लूँ। औरत के पास खुला का राइट होता है, क्यों नहीं लिया आपने खुला? ठीक है, आपका भाई आके मुख्तलिफ जगह पे बोल रहा है कि जी मेरी बहन को चीट किया, मेरी बहन को चीट किया। चीट किया था आप उसको, आप इतने उसके अच्छे सपोर्टर हैं, आपके पास जो है ईमान के पास आप जैसा भाई है इतना अच्छा, जो इतना खुददार है, खड़ा हुआ है, कमा कमा के दे रहा है, तो फिर आप एक चीटर के साथ खुला क्यों नहीं लिया आपने? तो अब आप ये देखिए, एक नया तूफ़ान खड़ा कर दिया है इल्ज़ामात। बल्कि रजब भट्ट को एक ऐसी पेशकश कर दी जिसने पूरे सोशल मीडिया को हिला के रख दिया। ये सच है कि रजब भट्ट इस वक्त कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन के चक्कर भी लगा रहा है और घर के सुख को भी तरस रहा है। हर इंसान ये डिज़र्व करता है जब उसके ऊपर इतने केसेस चल रहे हों। बुरा हालात, हमने बुरे हालात देखे हैं भाई, मैं अंधी नहीं हूँ, आप भी अंधे नहीं हैं। रजब भट्ट के ऊपर जिस तरह से वो मुल्क से फ़रार था या जो भी मामला थे, हम सब ने देखा था। और उसके बाद इन्होंने कहानी सुनाई थी कि वो प्री मेच्योर है। बाद में वो प्री मेच्योर वाली कहानी भी फ्लॉप हो गई थी कि प्री मेच्योर नहीं है वो, 2-3 दिन पहले उसकी बर्थ हुई है। उसके बाद सारे के सारे लोगों को रजब फैमिली के ख़िलाफ़ करने के बाद आपने कहानी सुनाई कि वो तो बड़े बुरे हैं, बड़ा पता नहीं क्या होता था हमारे साथ वहाँ पर, और वो उसकी माँ का नाम लेते थे आप, उसकी पता नहीं क्या क्या कुछ होता था। तो फिर अब ये क्या बात है कि जी आपकी बीवी आपका बेटा आकर ले जाओ? ये कुछ समझ नहीं आई, मामला समझ नहीं आई। 2 साल पहले होने वाली शादी अब एक भयानक ख्वाब बन चुकी है। कपल्स की लाइफ में जी बड़े बखेड़े होते हैं, बच्चे मज़ीद खुशियाँ लेकर आते हैं, मामला को सॉर्ट आउट कर लेते हैं, बच्चे फैमिली को, माँ बाप को जोड़ के रखते हैं। लेकिन यहाँ बेचारा बच्चा ही वालिद को भी तरस रहा है और वालिद भी बच्चे को तरस रहा है। ओन शेख ने अपने लाइव सेशन में सबसे पहला और बड़ा पॉइंट रिश्तों की हुर्मत पे उठाया। उन्होंने रजब भट्ट को मुखातिब करते हुए कहा कि ईमान आपकी बीवी तो है, लेकिन आपके बेटे की माँ भी है। वो एक ऐसा रिश्ता है जिसे दुनिया की कोई ताकत ख़त्म नहीं कर सकती। तो भाई आप ही ख़त्म करते हैं ना। आप जब कहते हैं किवान सुल्तान आप ऐसे करते हैं, आप उसका बाप का नाम नहीं लेते, ठीक है। ये हमने बात नहीं कि आपके व्लॉग्स में ऑन रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। तो जब वो ख़त्म नहीं कर सकती दुनिया की कोई ताकत, वो हमें ही पता है। वो ख़ुद भी बैठ के कहता है रजब भट्ट के मेरा एक ही बेटा है, वो है किवान सुल्तान भट्ट। तो आप किवान सुल्तान आगे भट्ट कहते हुए आपको क्या मुसीबत है? ये बात अभी तक फैंस को समझ नहीं आ रही कि रजब भट्ट तो बार बार शादी ख़त्म, आई एंडेड दिस मैरिज, आई एंडेड दिस मैरिज, तलाक का नोटिस, हर चीज़ तो वो कह चुका है। और ऑन अभी तक उम्मीदें लगा के बैठे। अगर उम्मीदें लगा के बैठे हैं तो फिर इतनी गंदगी क्यों उछाल रहे हैं?
अगर आप चाहते हैं, आपकी बहन भी चाहती है कि रिश्ता निभे, तो फिर आप ये कोर्ट है, ये क्या सुप्रीम कोर्ट है, ये क्या हाई कोर्ट है, ये कोई अदालत है, ये कोई जरगा है, क्या है? ओ भाई ये सोशल मीडिया है, कुछ खुदा का खौफ करें। कैसी कैसी बातें आप कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, ये सोशल मीडिया है। आपकी शादी अरेंज मैरिज हुई है, बड़े कोई नहीं है घर में, उनको बिठा के बात करें। हर दूसरे दिन ऑन एक नई कहानी लेकर आ जाता है सोशल मीडिया पे। कभी कहता है कि रजब भट्ट में दुनिया जहाँ की बुराई है, कभी उसके दुश्मनों के साथ बैठ के लाइव खेलता है, कभी उसके हर वो चीज़ करता है जो रजब भट्ट को बुरी लगती है। उसके बाद किवान सुल्तान को कंटेंट बना बना के पागल हो गए अपने यूट्यूब पर, इनकी वालदा टिकटॉक पर, ये लोग मिलके। उसके बाद अब जो है फिर कहते हैं कि जी वो आपकी बीवी है, वो आपका बेटा है, हम तो चाहते हैं, ईमान भी चाहती है उसका घर बसे। इतनी दुश्मनियाँ, इतनी नफरतें डालने के बाद कहाँ पे घर बसते हैं? खुदा के लिए पीपल नीड टू अंडरस्टैंड, दिलों में नफरतें नहीं, दिलों के रिश्ते होते हैं। जब किसी को आपकी ज़रूरत है आप उसके साथ खड़े हो, जब किसी को फैंटी लग रही है तो आप बीवी मियाँ के साथ खड़ा हो, जब बीवी में बुरे वक्त है तो मियाँ उसके साथ खड़ा हो। ज़रूरी नहीं होता कि आपको साथ आना है। दुनिया के मियाँ जो हैं दियारे गैर में होते हैं, उनके 36 बच्चे पैदा हो जाते हैं, ये ज़्यादा हो गया मेरे ख्याल में, सैकड़ों बच्चे उनके पैदा हो जाते हैं। तो क्या वो ये रोती फिरती हैं कि जी बुरे वक्त में मेरे साथ नहीं था? भाई वो आप सबको पता है वो नहीं आ सकता था, उसने चीट किया, आप उसको छोड़ देते। आप अभी भी उसके साथ रहना चाहती हैं, इसका मतलब है आपको चीटिंग से प्रॉब्लम नहीं थी, या वो, मैं तो नहीं जानती, हो सकता है वो बच्चे की कसम आप लोगों के सामने खा चुका हो कि मैं, मुझसे गलती हुई है, मैं नहीं करूँगा। मुझे तो नहीं पता, मैं तो वहाँ मौजूद नहीं थी। कोई इतनी बड़ी बात उसने की होगी, उसने माफ़ी मांगी सबके सामने कि आप आज भी उसके साथ रहना चाहते हैं। तो रहना चाहते हैं तो मियाँ बीवी आपस में मामला सॉर्ट क्यों नहीं कर लेते? क्यों ऑन रोज़ आके कभी उसको गंदा करता है? हर वो चीज़ कर ली जो रजब भट्ट को बुरी लगती है, हर चीज़ वो कर ली आप लोगों ने। उसके बाद आप कहते हैं कि जी आज मेरी बहन रिश्ता निभाना चाहती है। और उनका कहना है सोशल मीडिया पर ईमान की बदतरीन किरदार कुशी की जा रही है। क्या उससे ज़्यादा की जा रही है जो रजब की बहन और माँ की गई थी? ठीक है, इस पर रजब भट्ट को खुद सबसे आगे बढ़कर स्टैंड लेना चाहिए। दुनिया तो भौंकती है, आप किस किस को जवाब देंगे? क्या स्टैंड लेना चाहिए? भाई जो बोल रहा है वो आज बोल रहा है, कल ख़त्म हो जाएगा। आप रजब भट्ट के दोस्तों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने ये कहानी सुनाई है कि डीएनए वाली। आप कहीं से पता नहीं कौन सा कहानी, पता नहीं कहाँ से कहाँ पे क्या आ रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही। इतनी खिचड़ी बना रहे हैं जिन्होंने घर बसाने होते हैं, रिश्ते बचाने होते हैं, वो इतनी खिचड़ियाँ नहीं बनाते। वो कहते हैं एक चुप सो सुख, बैठ के आपस में बात करें। अगर मैं अपनी बहन के लिए स्टैंड लेता हूँ तो रजब को मेरे साथ खड़ा होना चाहिए, वो खुद तमाशाई ना बने। रजब भट्ट ने तो जी ऑन को दिमागी मरीज़ और भांजा फरोश करार दे दी है। ऑन अपनी फैमिली पर होने वाली ट्रोलिंग पर शदीद गुस्से का इजहार कर रहा है कि जी अगर रजब भट्ट अपनी बीवी और बच्चे को के लिए एक बार खड़े हो जाएं, लोगों को वार्निंग दे दें, ठीक है, तो मुझे लाइव आने की ज़रूरत नहीं है। ऑन ने रजब को ओपन ऑफ़र देते हुए कहा कि हमारे घर के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, वैसे जैसे आपने पहले कहा था ईद में खुले हैं। और ईद में बच्चे को वो मिलने गया, फिर वीडियो बनी और उसके बाद ईमान ने कितना खौफनाक किस्म का मैसेज किया, जी रजब भट्ट ने ये कर दिया। अगर किसी को लगता है मैं ईमान या किवान को अपने व्लॉग के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ तो आप आएँ, अपनी बीवी को ले जाएं और अपने बेटे को अपने पास रखें, अपने व्लॉग्स में उन्हें दिखाएं। आप ही ने जाके जो है वो रेहान तारिक के प्रोग्राम में कहा था, कहने की ज़रूरत थी, जाने की ज़रूरत थी? ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि जी उनको पसंद नहीं है कि मेरी बहन जो है वो मेरे सोशल मीडिया पे है? भाई नहीं पसंद, बहुत सारे मियाँओं को नहीं पसंद होता, बहुत कुछ नहीं पसंद होता। बहन को सबसे पहले तो एक एक छोटी छोटी चीज़ जो है अपनी माँ के घर में जाके बताने की ज़रूरत नहीं बनती थी। मियाँ और बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। जब आपने लिबास ही दुनिया के सामने जो है उतार दिया, आपने अपनी बातें उधर बता दी, उन्होंने उधर बातें बता दी, गंदा कर दिया। ये बात मुझे कभी डाइजेस्ट नहीं होगी कि ईमान ने रोते पिटते ये बात बोली थी कि जी मेरे बेटे का नाम भी ना ले उसका बाप, और अब आप देखें क्या हो रहा है, कितनी गलत बात है। खैर ईद तक पर बेटे को बाप से मिलवाने के लिए अजीबोगरीब शराइत रखी जाती हैं। रजब भट्ट तो अब इस मौजू पर ज़्यादा बात नहीं करता। ऐसा लगता है कि रजब ईमान को बहुत पीछे छोड़ चुका, नहीं छोड़ना चाहिए। अभी भी मैं कहूँगी बैठें, सॉर्ट आउट करें मामला को, प्लीज़ सॉर्ट आउट करें, चीज़ों को देखें। औलाद को माँ बाप नहीं मिलते, ठीक है, आप लोगों को तो कोई ना कोई मिल जाएगा, माँ बाप नहीं मिलते। लेकिन जो इस वक्त हालात हैं, इतना गंदा करने के बाद हर चीज़ सोशल मीडिया पे लेकर आना, वो बड़ी अजीब है। आपको क्या लगता है, ये हालात लग रहे हैं आपको कि ये जो फैमिली कहती है कि जी आप अपनी बीवी और बेटे को ले जाएं, आपको लगता है कि ये बसाने वाले काम है? अगर लगता है तो कमेंट करें, हम आवाज़ उठाते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह ने के बाद।